इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री कंवरलाल जी, महावीर प्रसाद जी पाटनी, RK ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की, अहिंसा परमो धर्म की। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, परम पूज्य सुंदर सागर जी महाराज के। कल हम सभी ने जीवन की अनित्यता के बारे में समझा था कि संसार में कुछ भी नित्य नहीं है। आज है, कल रहे ना रहे, इस बात का कोई भरोसा नहीं है। हमारा जीवन भी अमर नहीं है और जिन्हें हम अमर कहते हैं वह भी अमर नहीं है। फिर किस बात पर रोऊं और किस बात पर हंसूं? जब मेरा अपना शरीर ही नहीं है तो पर पदार्थों पर मैं कैसे अपना अधिकार जमा सकते हैं। इसी क्रम में आज 12 भावनाओं के अगली कड़ी में पंडित प्रवर कह रहे हैं कि संसार में कुछ भी स्थिर नहीं है, तो फिर संसार में कुछ शरण भी तो नहीं है। अपने दुख बतलाने के लिए कहीं तो शरण चाहिए, और संसार का सुख दुख का कारण ही है, ये भी कहा है। अब शरण हमारे लिए कहाँ मिलेगी? तो खोजो। जन्म तो दे दिया माँ ने, अब सारी जिंदगी खुद को जीना है। बोलो, जीना कि नहीं जीना? आप लोग जी रहे हैं कि जीना पड़ रहा है? बोलो कुर्सी वालों। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑफ हो गया है। 12 भावनाओं की बात करना एक भावना नहीं, 1 दर्जन भावनाएं हैं। कितनी भावनाएं हैं? 1 दर्जन। उसमें से एक भावना तो गेली, यानी गई। तुझा मराठी येते का? आप लोगों को मराठी आती है? मला मराठी येत नाही, मेरे को मराठी नहीं आती है। तुझा मराठी येते का? आपको मराठी आती है क्या? नहीं आती है। तो संसार में क्या शरण है, आज तक पता पड़ा आपको? है कोई शरण? आप कहेंगे हमारा महल है, हमारा घर है, हमारी दुकान है, हमारी फैक्ट्री है, हमारा ये है, हमारा वो है। ये सब क्या है? ये सब छूटने वाला है। जो आप गिना रहे हैं, जो आप गिन रहे हो, या जिसको आप शरण मान रहे हो, ये हमारे लिए शरण नहीं है। तो फिर छोड़ूं? छोड़ने की बात भी नहीं करूंगा। तो कहां जाओगे फिर? हम जैसे हो जाओगे। ना घर है ना द्वार है, जहां पहुंच गई वही अपना परिवार है। ना घर है ना द्वार है, जहां पहुंच गए वही। कविता बन गई। हाँ, अभी बाद में प्रवचन कराऊंगा तुम्हारे। तो अशरण भावना, शरण के साथ नेगेटिव जुड़ा है आ। जहां पर किसी को शरण ना मिले उसका नाम अशरण। तो छंद को पहले पढ़ते हैं। कालो सिंह ने मृगु चेतन को घेरा भवनों में, नहीं बचावन हारा कोई,
यो समझो मन में। मंत्र यंत्र सेना धनु संपत्ति राजपाट छूटे। बसु नहीं चलता काल लुटेरा काय नगरी लूटे। चक्र रत्न हलधर सा भाई काम नहीं आया। एक तीर के लगत कृष्ण की बिनस गई काया। देवी धर्म गुरु शरण जगत में और नहीं कोई। ब्रह्म से फिरे भटकता चेतन। संसार के जितने भी संयोग हैं वे उत्पन्न होते हैं और विनष्ट हो जाते हैं। एक जगह मेला लगा, जगह जगह से लोग आए मेले में, और मेला खत्म होते ही सभी जन अपनी अपने घर को रवाना हो जाते हैं। हर संयोग वियोगमय है। मेरा आपके साथ संयोग बना, एक दिन तारीख आएगी, दिन आएगा, वियोग में बदल जाएगा। शादी हुई, संयोग बना, बीच में चले गए, वियोग हो गया। संयोग वियोग के लिए, जन्म मरण के लिए, आना जाने के लिए, हर्ष विषाद के लिए ये संसार की रीति है। प्रसन्नता के साथ खिन्नता जुड़ी हुई है, जुड़ा हुआ है। ये सब क्या है? प्रकृति के नियम हैं। प्रकृति छोटी मोटी नहीं है। हम प्रकृति के स्वरूप को समझ नहीं पाते हैं, इसलिए संसार में भ्रमित होकर के भ्रमण करते रहते हैं। सूर्य निकलता है, पता है कब निकलता? क्यों परिधि? सूर्य कब निकलता है? सूरज का उदय कब होता है? 10 बजे, 9 बजे, 9:30 बजे, है ना? सूर्य का उदय होता है 6 बजे के बाद, और किसी का सुबह होता है 9 बजे के बाद। तो हम प्रकृति के विरुद्ध चल रहे हैं। कहा भी है, सर्वे संयोगः विप्रयोगान्तः। संयोग वियोगमय है। संत कहते हैं मनुष्य इसे स्वीकारने के लिए तैयार नहीं होता है। जन्म सभी को अच्छा लगता है, मरण की बात किसी को अच्छी नहीं लगती है, पर क्या करे, मरना पड़ता है। जन्म लिया है तो कोई मरना चाहेगा? यदि ये व्यवस्था होती, कोई मरना नहीं होता, तो कहां रखते आप डमी बना बना करके? है डबिया में रखते। जन्म सभी को अच्छा लगता है, मरण किसी को नहीं। क्या मरना कोई चाहता है? सब जीना चाहते हैं, जबकि बिना मृत्यु के जन्म नहीं और बिना जन्म के मरण भी नहीं। इसलिए जन्म के साथ मरण का और संयोग के साथ वियोग का जिस क्षण हमारा जन्म होता है, उसी क्षण हमारा मरण भी सुनिश्चित हो जाता है। कब मरे ये बात जुदी है। बोलो, आज किसी की गमी हो गई ना, एक कमी हो गई, पर उससे 4 गुना जन्म भी ले चुके। 1 सेकंड में 4 से 5 जन्म लेते हैं और 3 से 4 मरते भी हैं। है पता आप लोगों को?
सारी व्यवस्थाएं प्रकृति से संचालित होती हैं और नियंत्रित भी होती हैं। हमारा जीवन भी चल रहा है तो हमारा प्रकृति से चल रहा है। आपको यदि बंद कमरे में रख दिया जाए तो घुटन होगी, आप श्वास नहीं ले पाओगे। तो ऑक्सीजन की भी जरूरत है कि नहीं? बोलो। गर्मी के दिनों में एसी की जरूरत होती है, ठंडी के दिनों में हीटर की जरूरत होती है। ये प्रकृति से हमें जीवन जीना है। कहीं हमारा जन्म अमेरिका के जंगलों में हो गया होता तो सारे समय पूरे टाइम बर्फ के ढेर में दबे होना पड़ता। तो वहां की जलवायु जैसी होती वहां पर वैसे जीव जन्म लेते हैं। यहाँ की जलवायु जैसी है, यहाँ पर जैसी प्रकृति है, वैसे यहाँ के जीव यहाँ पर जन्म लेते हैं। कहा भी है, जातस्य ध्रुवम जातस्य मरणम ध्रुवम ध्रुवम मृतस्य जन्मम च। जिसका जन्म हुआ है उसका मरण निश्चित है। इस सत्य पर बहुत लोगों का विश्वास जम पाता है, हो पाता है। जिसका इस सत्य पर विश्वास होता है वे जन्म मृत्यु के संयोग वियोग में, लाभ हानि में, प्रसन्नता खिन्नता में रंच मात्र भी विचलित नहीं होते हैं। उन्हें पता है ऐसा होना ही है, तो मैं क्यों रोऊं? और अपन को पता नहीं है तो अपन संयोग अच्छे बनते हैं तो प्रसन्नता की लहर छा जाती है, और वियोग हमारे जीवन से जुड़ता है तो दुख मातम हमारे जीवन में छा जाता है। जिस तरह से हम सुख को स्वीकारते हैं, संत कहते हैं उसी तरह से हम दुख को भी स्वीकारें। स्वीकार भाव यदि हमारे जीवन में होगा तो कभी हम प्रभावित नहीं हो सकते हैं। किसी ने तुम्हारे लिए दो शब्द प्रसन्नता के सुना दिए, आप प्रसन्न हो गए, और किसी ने तुम्हारी टिप्पणी टीका टिप्पणी कर दी या कुछ अशुभ शब्द बोल दिए, तुम खिन्न हो गए। मैं आपसे सवाल करता हूं, तुम्हारी जिंदगी तुम्हारे हाथ में है कि सामने वाले के हाथ में है, जो प्रसन्न भी करा रहा है और दुख भी दे रहा है? बोलो जी, है कुछ पता? तो काल सिंह ने मृग चेतन को, किसको? काल सिंह ने, काल रूपी सिंह ने मृग रूपी हिरण के लिए, आत्मा के लिए संसार रूपी वन में घेर लिया है। क्या कर लिया? अब तुम बच नहीं सकते हो। यदि सामने शेर आ जाए तो तुम क्या करोगे? बोलो। महाराज मुझे कुछ नहीं करना, जो कुछ करेगा तो वही करेगा, मैं तो क्या कर सकता हूं। दो गप्पी आपस में मिले, गप्पी समझती ना? सुन रहे हो ना आप लोग? क्यों, महामंत्री जी कौन है? हाथ ऊपर करो। और बाजू वाले संतरी हैं? अच्छा, ये पुराने जी नए। दो गप्पी आपस में मिले। एक ने बोला कि मैं जंगल गया। कहां गया? जंगल गया, और सामने से शेर आ गया। मैंने देखा कि कुछ है कि नहीं, न तलवार, न बंदूक, न पिस्तौल, पानी की बाटल जरूर थी उसके पास। क्या थी? पानी की बाटल थी। उसने पानी की बाटल उसके चेहरे पर मार दिया फेंक करके, शेर भाग गया। दूसरा गप्पी कहता है, हां बात तो सही है, तुमने पानी मारा था, मैं छू करके भी आया था कि गीला है कि नहीं। तुमने पानी मारा उसके चेहरे पर, मैं छू करके आया कि वो गीला भी था। एक गप्पियों की कहानी है। अपन तो सब कैसे हैं? सज्जन।
तो काल सिंह ने मृग चेतन को घेरा भव वन में। काल रूपी सिंह ने आत्मा रूपी हिरण के लिए संसार रूपी वन में घेर लिया है। नहीं बचावन हारा कोई। हे भव्य आत्मन, इस तरह का विचार हमें करना चाहिए कि हम संसार में जो हमारी आत्मा है, संसार रूपी वन में काल रूपी शेर ने जकड़ लिया है, पकड़ लिया है। अब मुझे मृत्यु से कोई बचाने वाला नहीं है। इस सत्य पर विश्वास तो करो। शिकरचंद जी पाटनी साहब, आप गजट के संपादक हैं कि घर के? आप गजट के संपादक हैं कि घर के संपादक, संचालक? कौन हो तुम? विचार करो, समझो कि मृत्यु से कोई आज तक इस संसार में बचा नहीं है और बच भी नहीं पाया। जिनकी सोने की लंका भी थी वह भी नहीं बच पाया। आपका घर तो मिट्टी और गारे से बना हुआ है, तो तुम कैसे बच पाओगे? नहीं बच पाएंगे। पर एक बात है, बच सकते हैं। मृत्यु से आज तक कोई बच नहीं पाया, पर मृत्यु के भय से, आतंक से हम जरूर बच सकते हैं। आपने देख लिया है कोरोना जैसी बीमारी से सामने सामने कितने लोग मृत्यु की गोद में समा गए। जो घबराए सबसे पहले वही गए, जो अपने आप को स्थिर रखे रहे, स्टेबल करके रखे रहे, वो बच गए, मृत्यु की गोद से वापस आ गए। इसलिए घबराना नहीं है। मृत्यु कल आती थी सो आज आ जाए। मरना तो एक दिन सभी को है, चाहे राजा हो या रंक हो, कोई नहीं बचेगा। पर उसके भय से तो हम बच सकते हैं। ये हमारे हाथ में है कि नहीं? मृत्यु आना जाना हमारे हाथ में नहीं, पर मृत्यु के भय से बचना ये तो मेरे हाथ में है। तो इस तरह से मन में विचार करना है। मनुष्य के जीवन में अनेक प्रकार के भय होते हैं। सबसे बड़ा भय है तो मृत्यु का भय। अब मरे, अब मरे। सुबह क्या बोला था? मेरा बेटा कितना समझदार हो गया, गाड़ी चलाने लगा। ये विचार कम आते हैं, पैसा ज्यादा कमाते हो। अच्छे विचार मन में कम आते हैं, पैसा ज्यादा कमाते हैं। पैसा और कमा सकते हैं, पर अच्छे विचार और नहीं ला सकते हैं। बड़ा पुरुषार्थ करना पड़ता है सही विचारों को लाने के लिए। आज मैं कल चौके में आहार कर रहा था। मरासरी बादाम लो, आपका दिमाग अच्छा चलेगा। मेरा जितना चलना उतना अच्छा चल रहा है, ज्यादा चलाने की जरूरत नहीं है मुझे। जितना चल रहा है उतना अच्छा चल रहा है, ज्यादा चलाने की जरूरत नहीं। यदि ज्यादा चलेगा तो फिर उड़ना पड़ेगा, जमीन में नहीं चल पाऊंगा मैं। इसलिए जैसा हूं वैसा अच्छा हूं। खाने से दिमाग चलते होते तो फिर तीर्थंकरों को भी ज्यादा खिलाओ, चढ़ा दो, नहीं खा रहे हैं तो। बादाम है, अखरोट है, पिस्ता है, पता नहीं क्या का रास्ता है, आस्था है, बास्ता है। तो इस तरह का मन में विचार आना चाहिए। और क्या कह रहे हैं? मृत्यु से आप बच नहीं सकते। आप कितना भी उपाय कर लेना, कोई बचा नहीं सकता। एक राजा था,
संत के चरणों में गया, अपनी सेखी बगार रहा था। मेरे पास सत्ता है, मेरे पास संपदा है, मेरे पास शक्ति है, मेरे पास ऐसा है वैसा है, पूरी बखान कर रहा था राजपाट का सब कुछ। संत पहुंचे हुए थे। संत ने उसके मनोभाव को समझ लिया कि राजा अपनी अपनी बतला रहा है, पर उसको ये पता नहीं कि मृत्यु आएगी तो करेगा क्या। मृत्यु आएगी तो बचेगा कैसे। संत ने उसको समझाते हुए कहा कि राजन, सारी चीजें तुम्हारे पास हैं, पर ये बतलाओ कि मृत्यु यदि आ जाएगी तुम अपने आप को बचा सकते हो क्या। हाँ, मैं बच सकता हूं, अपने आप को बचा सकता हूं। क्या है उपाय तुम्हारे पास। बोला राजा कि मेरे पास एक तेज दौड़ने वाला घोड़ा है। क्या है। आप लोगों के घर में घोड़ा है नकली, जो कहीं हिलता भी नहीं है। हाथी जरूर मिलेगा, मंदिर के बाहर लगे रहते हैं। बोले मेरे पास एक तेज दौड़ने वाला घोड़ा है, मैं उस पर सवार होऊंगा और अपने घर से इतनी दूर चला जाऊंगा जंगल में। यदि यमराज आएगा भी तो मेरा पता पूछेगा, घर पूछेगा, गली पूछेगा, नाम पूछेगा, जब तक मैं बहुत दूर निकल जाऊंगा तो मृत्यु से बच जाऊंगा। ठीक है राजन, अब बस मृत्यु तुम्हारे नजदीक आने वाली है, अब अपने आप को बचा लो तुम चाहो तो। हां, मृत्यु आने वाली है। हां राजन, बिल्कुल 5 मिनट शेष हैं, तुम मृत्यु की गोद में चले जाओगे। आओ देखा ना ताओ, राजा गया और घोड़े पर सवार होकर के जंगल में इतनी दूर चला गया। गर्मी का समय था, दौड़ लगाता लगाता शाम हो गई। थक रहा था, सूर्य ढलने को था। उसे पता नहीं था कि मेरे जीवन का सूर्य भी अस्त हो जाएगा। एक छायादार वृक्ष के नीचे जाकर के अपने घोड़े की लगाम को एक टहनी से अटका दिया और जैसे वृक्ष से टिक करके बैठने वाला ही था, पीछे से उसके किसी ने बालों को जकड़ लिया। अरे, इतने भयानक जंगल में कौन आ गया और जो मेरे बालों को पकड़ रहा हो। पीछे मुड़ करके देखो पाटनी जी, शिखरचंद जी, पीछे मुड़ के देखो, कोई तुम्हारे बाल पकड़ने वाला है, देखो जरा। शिखरचंद जी देखो, पीछे कोई बाल पकड़ने वाला है तुम्हारा। जैसे ही उसके बालों को जकड़ लिया, पीछे मुड़ के देखता है कि तुम कौन हो। तो वो आकृति कहती है मैं यमराज हूं, यमराज। ओ भाई, कहां चले आप, कोई नहीं पकड़ेगा तुम्हें। पीछे मुड़ के देखता है तो उसके बालों को एक आकृति ने पकड़ लिया और पूछा कि तुम कौन हो। तो वो आकृति कहती है मैं यमराज हूं, यमराज। तुम इधर कैसे, आकृति से पूछते हैं राजा। आकृति कहती है यमराज, राजन अच्छा हुआ मैं तुम्हारे घर लेने के लिए जा रहा था और तुम चल कर के मेरे पास आ गए। हम मृत्यु से जितनी दूर भागेंगे, मृत्यु उतनी हमारे नजदीक आएगी, पास में आएगी। इस सत्य पर विश्वास भी करना चाहिए। है विश्वास आपको। पहले के जमाने में मरघट शहर के गांव के बाहर बनते थे। अब मरघटों की गलती नहीं है, समाज की है कि बीच में आ गए। क्यों, पता हो गया ना मृत्यु से कहीं बच नहीं सकते हैं, इसलिए पास में अच्छा है मरघट, जल्दी चले जाएंगे। ले जाने वालों को तकलीफ नहीं होगी, कंधे पर रखने की इतना भार लेकर के क्यों चलूं। अब तो हर जगह
गवर्नमेंट ने सुविधाएं दे दी हैं, शहरों में दूर मरघट बनने लगे हैं, तो गाड़ी की व्यवस्था कर दी, घर से बाहर निकालो, 10 कदम 7 कदम चलो, उसमें थिएटर में रख दो, वो शोपीस की तरह ले जाकर के वहां उतार लो। मणि मंत्र तंत्र बहु होई, मरते न बचावे कोई। ये बात तुम पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते? बोलो, कहां की ये भावना है? हाँ, कहां मिली है ये? 5वीं ढाल में। कौन सी भावना है? असरण भावना। मणि मंत्र तंत्र बहु होई, मरते न बचावे कोई। सुर असुर खगादिव जेते, मृग हरि काल दलेते। यानी हरि हर ब्रह्मा विष्णु महेश भी तुम्हें मृत्यु से बचा नहीं सकते। सुर भी आ जाएं, असुर भी आ जाएं, राजा भी आ जाएं, प्रजा भी आ जाए, और परिवार के सभी परिजन तुम्हारे सामने आ जाए, तुम्हें बचा नहीं सकते हो। हंस उड़ जाएगा, शरीर यहीं पड़ा रह जाएगा। कितना भी इंतजाम कर लूं, मृत्यु से बच सकते हैं क्या? नहीं बच सकते हैं। बस नहीं चलता काल लुटेरा, काए नगरी लूटे। यमराज रूपी काल रूपी आता है लुटेरा बन करके, और काया रूपी नगरी को लूट करके चला जाता है। एक कर्म है, कर्म किसी को छोड़ता नहीं है। इसलिए कर्म कर्म ऐसा कर्म करो कि मृत्यु भी तुमसे हार मान जाए, मृत्युंजयी बन जाओ। बनना है कि नहीं? बोलो, बनना तो है। इतनी ठंडी में वैसी कौन आता? सुनने के लिए इसलिए आते हैं, कुछ तो असर पड़े। हाँ, सर्दी का असर ज्यादा है, बातों का कम पड़ता है, पर जिसकी बात लग जाती है उसका असर ज्यादा गहराता भी है। कहते ना, बात घर कर गई, फिर वो घर नहीं करती, गांठ बांध लेती है बात। एक व्यक्ति था, एक जगह पंगत में गया। सुन रहे हो ना आप लोग? आपने सिद्धांत की बातें तो बहुत सुनी होगी, हमारी बातें भी सुनो, पचा लेना। पर बाजरा की रोटी है, घी ज्यादा लगता है, ध्यान रखना कल से महाराज जी के लिए। एक व्यक्ति पंगत में गया, पंगत में क्रम से पापड़ परसे जा रहे थे। पापड़ समझते हैं ना, बुंदेलखंड में चलते हैं, यहां पर यहां नहीं चलते हैं, यहां तो थापड़। बड़े बड़े पापड़ होते हैं, तो क्रम से पापड़ परसे जा रहे थे। जो व्यक्ति पंगत में, वो सबसे लास्ट में बैठा था, तो परोसते परोसते उसके पास टूटा पापड़ गया। कैसा पापड़ गया? मंत्री जी, आपके लिए तो साबत मिलेगा, पर तोड़ के खाना पड़ेगा। तो परोसते परोसते टूटा पापड़ उसकी पत्तल में पड़ा। उसे बड़ा बुरा लगा कि देखो, सबके लिए इसने साबुत पापड़ परसा और मेरे लिए टूटा। उसे बात बैठ गई, घर कर गई। अब उसने सोचा, इसने तो मेरा टूटा पापड़ पड़ोस करके मेरा अपमान जैसा कर दिया। बात घर कर गई, और वो सहजता से पड़ोस रहा था। उसे कुछ भी होता ही नहीं ऐसा कि टूटा है कि साबत है, कैसा है, पड़ोसना है तो पड़ोसना। उसे ऐसा महसूस हुआ कि इसने मेरा अपमान कर दिया, सबके लिए अच्छा पड़ता, हमारे लिए टूटा फूटा दे दिया। अब वो खाया तो उसने बड़े मन मार करके उसने तय कर लिया, जब तक मैं इसका बदला ना ले लूंगा तब तक मैं शांति से नहीं रहूंगा। अब बेचारा क्या करे, 2, 5, 10 हजार रुपये कहीं से उधार लिए, उसने पंगत करवाई, उस व्यक्ति को भी बुलाया जिसने टूटा पापड़ परसा था,
और सबको उसने छांट छांट करके अच्छे अच्छे पापड़ पर से जब उसका नंबर आया तो टूटा पापड़ परस दिया और कहता है देखो मैंने बदला ले लिया। बंधुओं, किसी से बदला लेने में तो एक दिन का मजा है। सुनना ध्यान से बात। किशनगढ़ जहां पर मूर्तियां गढ़ी जाती हैं अच्छी अच्छी वाली मार्बल की, उसने कहा कि मैंने तो बदला ले लिया। तो बंधुओं, किसी से बदला लेने का मजा तो सिर्फ एक दिन का होता है और किसी के जीवन को बदल दो तो सारी जिंदगी मजा ही होता है। जीवन बदल जाए, बदला नहीं लेना है, जीवन को बदलना है। तो क्या चल रहा है? बस नहीं चलता काल लुटेरा, काया नगरी लूटे। आप कितने भी इंतजाम से रहना, मृत्यु आएगी तो आपके तल घर से भी निकाल करके ले जाएगी, आपसे पूछेगी भी नहीं। देखो, महापुरुषों के जीवन में भी घटनाएं घटती हैं। उन घटनाओं से हम कुछ अपने जीवन में भी घटित कर सकते हैं। चक्र रत्न हलदरसा भाई काम नहीं आया, एक तीर के लगत कृष्ण की बिनस गई काया। याद आ रही? बंधुओं, ना काया अमर है ना माया अमर है, सब नश्वर क्षण भंगुर है। लेकिन मजे की बात तो है, व्यक्ति काया और माया के पीछे रात दिन दौड़ लगा रहा है। सही है ना? काया और माया के पीछे रात दिन व्यक्ति दौड़ लगा रहा है और साथ में घड़ी भी दौड़ रही। मैं क्या करूं? कल से घड़ी सामने नहीं रखना। तो चक्र रत्न यानी चक्रवर्ती, अर्ध चक्रवर्ती, पूर्ण चक्रवर्ती जितने भी महापुरुष हुए हैं वह भी काल से नहीं बच पाए। एक तीर के लगत कृष्ण की बिनस गई काया। मात्र संसार में कोई शरण भूत है तो पंच गुरु चरण शरणम, पंच परमेष्टि ही शरण है, इसके अलावा और कोई शरण नहीं है। देव हमारे लिए शरण है, गुरु हमारे लिए शरण है और हमारे लिए धर्म शरण है। इसलिए चत्ताड़ी शरणम पवज्जामि, अर्हन्ते शरणम पवज्जामि, सिद्धे शरणम पवज्जामि, साहू शरणम पवज्जामि। और केवली भगवंतों के द्वारा जो धर्म दिया गया वह मेरे लिए शरण है, बाकी सब आशरण है। इसलिए आप लोग कहते हो अन्यथा शरणम नास्ति तुमेव शरणम मम। हे प्रभु, आप ही मेरे लिए शरण हो और संसार में कोई दूसरी शरण नहीं है। क्या करना है? कल से भगवान के चरणों में बैठ जाना, उठना ही नहीं। आप ही शरण हो, पकड़ लेना चरण। सब भूल जाओगे, रोटी खाना पानी पीना, भगवान के चरण पकड़ लो। ये मान लो चतुर्दशी है कल, तो एक दिन तो अच्छे से निकल जाएगा। तो देव धर्म गुरु शरण जगत में और नहीं कोई। और इस संसार में भ्रमण करने का कारण क्या है? अपनी अज्ञानता, मिथ्यात्व। ये दोनों चीजें हमारे संसार के परिभ्रमण का कारण है। तो भ्रम से फिरे भटकता चेतन यूं ही उम्र खोई। सारी जिंदगी अज्ञानता और मिथ्यात्व के साथ जीवन सारा व्यतीत कर देता है और सुख शांति की खोज में कुछ मिलता ही नहीं है। किसी ने बहुत अच्छी पंक्तियां कही हैं, उन दो पंक्तियों को सुना करके आपको विराम दूं, क्योंकि ठंडी का समय है
घड़ी के 7:30 बज चुके हैं। आपको भले पता ना हो, मेरे को पता रखना पड़ता है, नहीं तो कल कहोगे महाराज तुम तो रबड़ की तरह प्रवचन खींचते हो। जन्म से लेकर मरण तक दौड़ता है आदमी, जन्म से लेकर मरण तक दौड़ता है आदमी, दौड़ते ही दौड़ते दम तोड़ता है आदमी, दौड़ते ही दौड़ते दम तोड़ता है आदमी। आँख गीली ओंठ ठंडे और दिल में आंधियाँ, आँख गीली ओंठ ठंडे और दिल में आंधियाँ, तीन संग तीन मौसम में ओढ़ता है आदमी, जन्म से लेकर मरण तक दौड़ता है आदमी। बस इतनी सी कहानी है। इस कहानी के पक्ष को यदि हम समझ लें तो जीवन का कल्याण सुनिश्चित है। इसी मंगल पुनीत भावना के साथ समय को देखते मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी पाटनी, आर के ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।